गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपने देखा ही होगा कि आजकल क्या चला हुआ है मीडिया में भी हर जगह। वट एवर हैपन टू द डॉक्टर ऑफ कोलकाता वॉज रियली वेरी पेनफुल एंड शेमफुल। उस पर डिटेल वीडियो मैं अभी जस्ट थोड़े टाइम में अपलोड करूँगा, एग्जैक्टली व्हाट हैपन टू हर। सो नीट पीजी की मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी और उस पर अच्छा रिएक्शन आया, तो इसमें थोड़ा मैं उसी चीज़ में डिटेल में जाऊँगा। और ऐसा है कि मतलब हम चाहते हैं कि देखो, अब जस्टिस तो अ, उन डॉक्टर को नहीं मिल सकता, उनकी फैमिली को नहीं मिल सकता, लेकिन ये है कि जो गुनहगार हैं उनको जल्द से पकड़ा जाए। सीबीआई अभी जांच करेगी, ऑल्दो हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं विद इन वीक सब कुछ हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो एकदम से, क्योंकि अभी टाइम लगेगा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में भी। और अगर इसमें बहुत बड़े हाथ होंगे तो बहुत मुश्किल है कि अब तो सबूत भी मिटा दिए होंगे ना। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, ये हाई कोर्ट में वर्डिक्ट हुआ, उसमें भी यही बोला कि इतना गैप जो आपने दिया, मोब अटैक जो हुआ, उसके बाद कैसे हम मान सकते हैं कि जस्टिस मिलेगा। ठीक है। और बट जो ये आईएमए ने, जो भी हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसने आज वाइट पैन इंडिया प्रोटेस्ट किया है। हालांकि उसमें इमरजेंसी ड्यूटीज़ चल रही हैं, तो डेफिनेटली कि आज जो भी हेड है उनकी बात होगी गवर्नमेंट से। सो देखते हैं क्या बनता है, वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आता है कि नहीं आता है। वी विल डिस्कस दैट थिंग इन अ सेपरेट वीडियो। और जो भी ये हो रहा है दैट इज़ वेरी मतलब बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल है। मतलब हम बिलीव भी नहीं कर सकते कि हमारे इंडिया में क्या, हमारी दुनिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे शैतान बैठे हुए हैं, ऐसे राक्षस बैठे हुए हैं, वो भी एक मेडिकल फील्ड में, है ना। और कुछ कह रहे हैं कि वो कॉलेज के बंदे हैं, तो अगर वो कॉलेज के बंदे हैं तो बहुत ही बुरी बात है ना। एक डॉक्टर ही डॉक्टर के लिए इस तरह कर सकता है, कुडंट बिलीव। ठीक है। तो नीट पीजी 2024 में इस बार रैंक वर्सेस कॉलेज की हम बात करते हैं। तो जो भी मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ना, वो या जो मैंने पिछले वीडियो में रैंक बताया ना आपको, वो मैंने ऑफिशियल साइट से लिया है mcc.nic.in से। ठीक है। और पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल बताऊंगा ना कि आप कौन सी ब्रांच में कितना कितना रैंक के हिसाब से आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। उस टाइम तो मैंने एक सर्टेन लिमिट बताई थी, लास्ट कट ऑफ इतनी है। ठीक है। काफ़ी बंदों ने ये पूछा मेरे से कि कि जो आपका ये एनालिसिस है वो कितना एक्यूरेट है। क्योंकि मैं कोई एनालिस्ट नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, मतलब 40-50 साल के एक्सपीरियंस है कि मैं बोलूँ कि मेरा एनालिसिस 100% करेक्ट है। वट एवर इट इज़ एक्सपेक्टेड। और मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और शिफ्ट 2 में मेरा एग्ज़ाम था, तो एग्जैक्ट रिज़ल्ट तो है वो सिर्फ एनबीए बता सकता है ना। क्योंकि जो नीट यूजी का इस बार रिज़ल्ट आया था वो भी बहुत ज़्यादा अलार्मिंग था। किसी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा हो जाएगा, और अलार्मिंग राइज हो गया। अब कुछ वो बच्चे ये बोल रहे हैं कि 5 मंथ्स डिले हुआ नीट पीजी, जिसकी वजह से हो सकता है बच्चों ने आउट परफॉर्म किया हो। ठीक है। आपने उसको एनालिसिस में नहीं डाला, तो भाई मुझे नहीं लगा कि आउट परफॉर्म किया है, क्योंकि प्री पोन पोस्टपोन उसमें काफ़ी बच्चे का माइंड सेट, मेंटल सेटअप भी हिला, तो मुझे नहीं लगा उस फैक्टर से इतना ज़्यादा वेरिएशन आएगा। बट अगर आप मेरे कमेंट सेक्शन देखोगे, उसमें काफ़ी बच्चे हैं जो रो स्कोर से ऊपर है। तो देखते हैं व्हाट विल हैपन, एंड आई जस्ट प्रे एंड वी विल होप फॉर द बेस्ट। ठीक है। तो अब हम डिटेल में जाते हैं। डिटेल में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हम उठाते हैं कि रेडियोलॉजी। तो जितने भी बच्चे जैसे नीट यूजी वाले में, जो नीट यूजी वाले नहीं, सॉरी, अंडर ग्रेजुएट जो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, तो आजकल ट्रेंड ये है कि सबसे पहले जो भी होता है चिल ब्रांच चाहते हैं लोग, है ना, और वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं। तो रेडियोलॉजी जो होती है, एमडी रेडियोलॉजी, वो सबसे ऊपर नीट पीजी में उठाई जाती है। तो लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उसके आसपास ही रहता है, कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। तो ऑल इंडिया रैंक जिसका 1 था, उसने बीएमएमसी सफ्दरजंग न्यू दिल्ली उठाया था एमडी रेडियोलॉजी। ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 3459 था जिसका, उसने जीएमसी बड़ौदा उठाया था, गुजरात। ये सारा साइड पे है ना। कितने हमारे राउंड होता है, पहला राउंड होता है एक ना, फिर दूसरा राउंड होता है, एक तीसरा राउंड होता है, फिर एक स्टे राउंड होता है। ठीक है। लास्ट ईयर फिर एक स्पेशल स्टे राउंड हुआ था, जिसपे जो सीट्स रहेगी थी उनको भरा था, है ना। तो ऑल इंडिया रैंक 4937 है आपका। ठीक है। ये सारे अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ ना, मैंने अभी रिजर्व कैटेगरी की बात नहीं की किसी भी वीडियो में, अभी हम अनरिजर्व की बात करें। कभी समय लगेगा तो मैं रिजर्व पे भी बनाऊंगा वीडियो। ठीक है। दरभंगा बिहार, ऑल इंडिया रैंक 4937 पे एमडी रेडियोलॉजी मिली है। अब बहुत से मेरे को एक नई चीज़ें पता चली इस एनालिसिस को बनाते बनाते, कि लाइक डीएनबी रेडियोलॉजी और डीएनबी रेडियोलॉजी 5427 रैंक है आपका, या 6.95 रैंक है। तो एक टाटा मेडिकल सेंटर है वेस्ट बंगाल में, ट्रस्ट का सेंटर है,
यहाँ पे अलॉट हुई है डीएनबी रेडियोलॉजी। डीएनबी रेडियोलॉजी 6495 रैंक है आपका ऑल इंडिया। तो गुजरात में संवेद है, वहाँ एमआरआई सेंटर है। अब ये है तो प्राइवेट, लेकिन अगर आपका रैंक इतना अच्छा आता है ना, तो प्राइवेट वालों की फ़ीस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। रैंक के हिसाब से वो फ़ीस 1.5 लाख 1.25 लाख टू 3 लाख तक होती है। और आपको अगर मिल रहा है, मतलब आपको ऐसा है कि मेरे को रेडियोलॉजी ही करनी है और मेरे को डीएनबी मिल रही है और एक डिसेंट प्राइवेट कॉलेज में मिल रही है, फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया, है ना। आप जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं डीएनबी से रिलेटेड लास्ट ईयर की आप खुद मेरिट लिस्ट निकालिए और उससे कंपेयर करिए कि ये अच्छे हैं कि नहीं है। कई प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं और उनकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है ना। इतना अफोर्ड कर सकते हो आप, 3 साल की 6-7 लाख आप फीस दे सकते हो। और डीएनबी डिप्लोमा भी है। अगर आपको डीएनबी रेडियोलॉजी डिप्लोमा है 2 साल का, उसमें 13K तक प्राइवेट कॉलेजेस मिले। अब मेरे को इसकी फ़ीस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है ना। अगर आपके मार्क्स बहुत कम है तब तो करोड़ों तक पहुंच जाती है रेडियो की सीट पीजी की, ठीक है। रेडियोलॉजी हो गया, देन वी विल मूव टू द मेडिसिन। अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में आप देखेंगे कि ऑल इंडिया रैंक 6 ने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज उठाया दिल्ली का। ये दिल्ली के सारे कॉलेजेस बंदे शुरू में उठा लेते। ऑल इंडिया रैंक 4234 पे अनरिजर्व कैटेगरी का बंदा था, उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है मध्य प्रदेश का, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक जिसका 7587 है। अब डीएनबी शुरू होगी ना, मतलब 6-5-6 हज़ार तक, मतलब आपको डिसेंट एमडी, डिसेंट तो नहीं बोल सकते बट मतलब एमडी मेडिसिन मिल जाएगी, इंटरनल मेडिसिन। लेकिन 7587 जिसका रैंक है उसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल मुंबई में, डीएनबी गवर्नमेंट है, इसकी सीट मिल गई। और ये अच्छा है, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, इस कॉलेज के बारे में देखा, क्योंकि अब हम सब कॉलेज के बारे में तो हमें इतना आइडिया नहीं है। अब डीएनबी 12564 मतलब 12,564 रहेंगे। तो तमिलनाडु में एक ये वाला कॉलेज है अरुल राज, तमिलनाडु में, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। फीस इसकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है डीएनबी की, अच्छे रैंक पे कोई ज़्यादा फीस नहीं होती, थोड़ी कम फीस होती है ना। और ये अच्छा कॉलेज है। तो आप ये ऑप्शन भी देख सकते हैं कि पूछ सकते हैं कोई वहाँ के कॉलेजेस के आसपास जिसने पीजी किया है कि भाई उनके डीएनबी से कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसा है सब कुछ सिस्टम, ठीक है। अब एमडी डरमा की बात है तो एमडी ऑल इंडिया रैंक 40 ने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली डॉक्टर आरएमएल उठाया था और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ये भी। ऑल इंडिया रैंक 4608 था जिसका, उसने नालंदा मेडिकल कॉलेज बिहार उठाया था, ठीक है। 4-5 थाउजेंड तक की जाती है डरमा, अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। बट ऑल इंडिया रैंक 9964 ने भी डरमा लेनी थी तो उसने एक मैसूर कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेज उठाया अंडर मैनेजमेंट सीट। ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो मतलब उसको डरमा करनी थी, उसने देखा होगा कहीं रिसर्च किया होगा कि ये प्राइवेट कॉलेज इसमें अच्छी ओपीडीज़ हैं या सब कुछ अच्छा है और सीखने को अच्छा मिलेगा, तो उसने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट, वही 2 से 3 लाख अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पर ईयर, तो उन्होंने किया। अब आती है मैं जनरल सर्जरी, मैंने सिर्फ सर्जरी लिया, ऑर्थोपेडिक्स की भी इसके आसपास जाएगी। ऑल इंडिया रैंक 65 है, उसने जीएमसी महाराष्ट्र लिया, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज। ऑल इंडिया रैंक 107 है, सफ्दरजंग लिया उसने, दिल्ली बीएमएमसी सफ्दरजंग, अच्छा कॉलेज है, दिल्ली के सारे कॉलेजेस अच्छे हैं। अभी मैं इनकी एमएस की बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया रैंक 9920, सर्जरी थोड़ा डाउन गई पिछले 3 ब्रांचेस से। जीएमसी बड़ौदा गुजरात लिया उसने और जीएमसी तमिलनाडु भी मिल गया। ऑल इंडिया रैंक 14,470 अनरिजर्व कैटेगरी में, स्टे राउंड तक, ठीक है। अब डीएनबी प्राइवेट 18,648 पे वेंकटेश्वर हॉस्पिटल है दिल्ली में, इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं ना कि कैसा है, इसमें डीएनबी प्राइवेट मिल रही है, ठीक है। वही मान के चलो 15,000-16,000 के आसपास आपको मिल जाता है गवर्नमेंट, है ना। उसके 2-3 हज़ार नीचे आपको डीएनबी गवर्नमेंट भी मिल सकता है और डीएनबी प्राइवेट भी मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो ऑब्स एंड गायनी की बात करते हैं। ऑल इंडिया रैंक 16 ने लोकमान्य तिलक मुंबई में ऑब्स एंड गायनी उठाई, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 8463 ने एसएमएस जयपुर उठाया, मतलब 8,463 रैंक पे आपको एसएमएस जयपुर में ऑल इंडिया से ऑब्स एंड गायनी, जो कि बहुत अच्छी ब्रांच है, वो मिल रही है, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 17,353 पे डीएनबी प्राइवेट है, श्री हरकिशन मुंबई, और ये रिलायंस का हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। इस पर मैंने सर्च किया, इसकी फीस भी वही है 2 से 3 लाख। अगर आपका रैंक अच्छा है तो फीस कम है डीएनबी, अगर रैंक बहुत पुअर है तो मैनेजमेंट सीट पे आपको उस प्राइवेट में मिल जाती है सीट। अब एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी और आई, इसकी आई और ईएनटी की सिमिलर जाती है कट ऑफ, थोड़ा सा वेरिएशन आता है, तो ये बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं विद वर्क लाइफ बैलेंस। ऑल इंडिया रैंक 411 ने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में सीट ली थी। 15,635 पे जीएमसी पटियाला मिला था, तो 15,635 डिसेंट रैंक है और इस पर बहुत ही अच्छा कॉलेज मिला है। जीएमसी पटियाला बहुत पुराना कॉलेज है, पंजाब का, ठीक है, पटियाला अच्छा कॉलेज है। ऑल इंडिया रैंक 25,000 पे भी कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ मिल गया है ना, स्टे राउंड तक, और एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी मिली है ना। तो आप विचार कर सकते हैं, आपका डिसेंट रैंक आ रहा है 15 से 20 हज़ार, आपको
अगर इस तरह के आई में है ना अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं तो यू शुड गो फॉर इट, है ना, कंसल्ट करके। ऑल इंडिया रैंक 27358, इवन 28,000 29,000 पे भी स्पेशल स्टे राउंड पे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया। डीएनबी ऑप्था मिल रही है वेदांता हरियाणा में, कितना ज़बरदस्त हॉस्पिटल है ये प्राइवेट। तो वहाँ पे पूछ सकते हैं आप जो भी डीएनबी कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्था किस तरह की, अगर अच्छी है तो उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत आप करके ले सकते हैं ना। 27-28,000 आपको ड्रॉप नहीं करने, आपको डीएनबी उठानी है तो उठाइए। वेदांता गुड़गांव हरियाणा, क्या पता अच्छा हो, है ना। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत अच्छी होती है डीएनबी, है ना। लाइक मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी लोगों ने टॉप 1000 में, मैं देख रहा था, मैंने पूरी लिस्ट देखी तो डीएनबी ली है सर्जरी एंड ऑल अदर ब्रांचेस इन श्री गंगाराम दिल्ली। वहाँ पे बंदे डीएनबी उठा रहे हैं, मतलब वो कुछ बच्चे हल्का सा मतलब प्राइवेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं 1.5-2 लाख पर ईयर ना। हो सकता है वहाँ की चीज़ कुछ अच्छी लगी हो उनको एज़ कम्पेयर टू अदर मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस, दैट्स वाई दे गोइंग फॉर श्री गंगाराम, और बहुत अच्छा कॉलेज है वो, है ना। अब जो एमडी एनेस्थीसिया की ब्रांच आती है ये आखिरी है, बाकी ब्रांचेस का जैसे कई लोग काफ़ी पूछते हैं कम्युनिटी मेडिसिन एंड साइकेट्री, उनका अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एमडी एनेस्थीसिया थोड़ा और नीचे जाती है। ऑल इंडिया रैंक 16,410 था, तो उसको IMS BHU बहुत अच्छा कॉलेज, मतलब 16,000 के आसपास एनेस्थीसिया भी ज़बरदस्त ब्रांच है, आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिल रही है। ऑल इंडिया रैंक 23,313 है, तो शंकराचार्य महाराष्ट्र में, ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये आपको मिल रहा है। ऑल इंडिया रैंक 26,000 है ना। उस पर भी गुवाहाटी मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है आपको, MD एनेस्थीसिया मिल रही है, तो यू शुड गो, है ना। इसमें भी वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है और क्रिटिकल केयर के लिए तो बहुत अच्छा है। और एनेस्थीसिया ऐसी ब्रांच है जिसमें आपको मेडिसिन, सर्जरी, गायनी सब कुछ आना चाहिए, है ना, सब कुछ आना चाहिए डिटेल में आपको, मतलब जिसको पढ़ने का बहुत शौक है ना, वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए, तो एनेस्थीसिया बहुत अच्छी ब्रांच है। ऑल इंडिया रैंक 31515 पे भी आपको फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली, ये भी मेरे को पता चला फोर्टिस वगैरह में भी होती है भाई। PG मेरे को तो पता ही नहीं था, है ना। प्राइवेट में 2 से 3 लाख पे इसका भी रेट है, और मतलब 31,515 पे मिल रही है। तो ये मेरी तरफ से थोड़ा सा एनालिसिस था, हो सकता है आपको हेल्प मिली हो, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें नहीं बताती, मैंने भी सर्च की तभी जाके पता चली। एंड थैंक यू।